हम लोग यहाँ पे सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर काम कर रहे थे और ऑलरेडी उसे फॉलो अप करते हुए हमने नेम के फील्ड को प्रॉपरली वैलिडेट यहाँ पे कर लिया था। अब मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ये जो ईमेल का फील्ड है ये भी प्रॉपरली वैलिडेटेड हो। पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमने नेम के लिए यहाँ पे क्या वैलिडेशंस लगाए थे। हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कम कैरेक्टर्स होगा तो उसका एक अलग से एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर्स रखेंगे तो उसके लिए भी वैलिडेशन लगा रखा है, और अगर यहाँ पे हम नंबर्स प्रोवाइड करेंगे तो इसका भी वैलिडेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा ही वैलिडेशन हमें अब यहाँ पे ईमेल के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, मैं यहाँ से हैश को रिमूव कर रहा हूँ। तो जब हम यहाँ पे ईमेल के ऊपर प्रॉपरली वैलिडेशन को लगा लेंगे तो हमारे डेटाबेस के अंदर गार्बेज एंट्रीज ईमेल के लिए वो यहाँ पे पास नहीं होगा। अगर आपने इस सीरीज को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। ऑलरेडी यहाँ पे 41 वीडियोस आ चुके हैं इसके ऊपर। आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को भी कर सकते हो। आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड के अंदर और हम जाएंगे यहाँ पे सबसे ऊपर। जैसे हमने यहाँ पे नेम के लिए एक नेम एरर नेम से वेरिएबल क्रिएट किया था, जिसकी हेल्प से हम उस वेरिएबल के अंदर अपने एरर मैसेज को स्टोर कर रहे थे और पीएचपी के अंदर सेम मैसेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं हम लोग। मैंने कहा डॉलर ईमेल अंडरस्कोर एरर इक्वल्स टू, और इसको भी हम लोग यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसको मैंने साथ में अलाइन कर दिया यहाँ पे। चलिए, बेटर लग रहा है। और जैसे हमने नेम को यहाँ पे एम्प्टी दे रखा है, ऐसे ही आप चाहो तो ईमेल को भी दे सकते हो क्योंकि आगे जाकर के वो फिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा डॉलर ईमेल इक्वल्स टू, अगर वो खाली है। ठीक है, नीचे आते हैं और जहां पे हमारे पास ये सारी चीजें रिसीव हो चुकी है, ये ईमेल यहां लिखा हुआ है, वही मैंने सेम यहां पे रखा हुआ है। जब मेरे पास यूजर से पोस्ट मेथड की हेल्प से बटन पे क्लिक होने के बाद ये सारा रिकॉर्ड यहां पे आ चुका है, उसी में हमारा ईमेल भी है। और जैसे हमने यहां पे नेम को चेक किया है ना, इसी तरीके से यहां पे हम लगा सकते हैं ईमेल वैलिडेशन। तो मैंने कहा ईमेल वैलिडेशन कोड, ये मैंने एक कमेंट पास किया और इस जगह पे आकर के मैंने इसको कहा एल्स इफ की जो ऊपर की कंडीशंस है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे एक और कंडीशन चेक करना है और वो ईमेल के लिए है। अगर जो वो यहां पे एम्प्टी है, क्या एम्प्टी है, जो हमारे पास यूजर से आया है, और वो क्या फील्ड का नाम है, वो है डॉलर ईमेल। ठीक है, मैंने कहा अगर जो डॉलर ईमेल यहां पे आ रहा है वो अगर एज इट इज है जो मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया है एम्प्टी, तो अगर वो एम्प्टी है तो क्या कर। तो मैंने कहा जो मैंने यहां पे वेरिएबल क्रिएट किया है ईमेल एरर, उसके अंदर मेरा एक मैसेज जो है वो स्टोर कर दे। अब वो मैसेज क्या है, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, ये मैंने यहां पे पास किया। अब या तो ईमेल खाली होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि पर्सन ने यहां पे ईमेल के अंदर चीजें पास कर दिया, लेकिन वो कुछ इस तरीके से है। अब ये तो एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है। एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस के अंदर डॉट होना चाहिए, @ होना चाहिए, @ के सिंबल से पहले कुछ होना चाहिए। सी दिस, ये ऐड का सिंबल है, इससे पहले कुछ लिखाओ, इसके बाद कुछ लिखाओ, एक डॉट हो और डॉट के बाद कुछ लिखाओ, और इसके बीच में कहीं भी स्पेस ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के फॉर्म वैलिडेशन के अंदर रिजेक्ट्स को यूज करके प्रॉपरली पैटर्न को फॉलो करना बताया था, कैसे हम अपने पैटर्न को मैच कर सकते हैं, वही सेम चीज आप यहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। पीएचपी के अंदर ऑलरेडी जैसे हमने एम्प्टी चेक कर लिया, ऐसे ही उस पैटर्न को चेक करने के लिए बना बनाया इनबिल्ड फंक्शन हमें मिल जाता है। हमें सिर्फ यहां पे एक लाइन यूज करना है। मैंने कहा एल्स इफ कि अगर ये वाला कंडीशन हो तो क्या कर। अब ये कंडीशन क्या है, मैंने कहा अगर जो मैं यहां पे फिल्टर लगा रहा हूं वैलिडेशन चेक करने के लिए ईमेल पे, अगर वो मैच नहीं करता, मैंने यहां पे नॉट का सिंबल लगाया। मैंने कहा फिल्टर
अंडरस्कोर वेर, ठीक है, फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल। अब किसको हमें यहां पे चेक करना है, कौन सा वेरिएबल है वो है हमारा डॉलर ईमेल। तो मैंने कहा डॉलर ईमेल कॉमा स्पेस कैपिटल में FILTER फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। ये आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एम्प्टी का कलर ब्लू है, प्रैग मैच का कलर ब्लू है, स्ट्रिंग लेंथ का कलर ब्लू है और इसका भी कलर यहाँ पे ब्लू हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा अगर, और वो जो मैंने बताया ना ईमेल कैसा होना चाहिए, वो सभी का सभी इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसको पता है कि ईमेल को कैसे वैलिडेट करना है, तो हमें खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक वेरिएबल को फिल्टर करना है, वो कौन सा वेरिएबल है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD हो सकता था, तो वो फिल्टर कौन सा यूज़ करना है, क्या चेक करना है उसके अंदर। मैंने कहा ईमेल को वैलिडेट करने का फिल्टर यहाँ पे यूज़ करो और उसको चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के मैंने लगाया ब्रेसेस और मैंने कहा डॉलर ईमेल एरर जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर कर दे। अगर जो ईमेल वैलिडेट कर रहा है वो और उसके अंदर कोई भी कमी निकलता है, इट मीन्स हमारे फिल्टर से मैच नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो उसके अंदर मैसेज क्या देंगे, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, या फिर प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। बाहर आकर के दिया मैंने इसको सेमीकोलन, ठीक है। और अगर हमने कहीं पर मिस्टेक ना किया हो तो प्रॉपरली इसको चल जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे आकर के मैंने इसको रिफ्रेश किया। नेम के बारे में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं, तो मैंने कहा अरुण। ओके, सो मिस्टेक मैं समझ चुका हूँ मैंने कहाँ किया है। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे नीचे और जो हमारा HTML का फॉर्म है इस जगह पे हमने नेम के लिए एक फील्ड बनाया था। ऐसे ही आप देखोगे हमने यहाँ पे स्पैन टैग का यूज़ किया था। ये एज इट इज़ करेंगे कॉपी और ईमेल के बाद इसे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ईमेल एरर कि भाई ईमेल एरर को जो प्रिंट करना है वो कर दे। यहां से किया इसको रिमूव, एक नेम प्रोवाइड किया मैंने इसको और ईमेल को खाली छोड़ता हूं तो कहता ईमेल खाली नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये लो भाई मेरा ईमेल एड्रेस। कहता नाम खाली नहीं हो सकता। ओके, वो रीसेट हो गया था एक्चुअली। सो मैंने कहा ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस। अब अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो कहता भाई ईमेल एड्रेस गलत है, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो। @ के बाद मैंने यहां पे कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो और फिर वही एरर दे रहा है वो हमें कि ईमेल अभी भी गलत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लो इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी भी यहां पे कहता कि ईमेल ये जो है वो गलत है, ठीक है। इट मीन्स हमें यहाँ पे प्रॉपर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा जिसमें एक ऐट का सिंबल हो, ऐट से पहले कुछ लिखा हो, इसके बाद कुछ लिखा हो, डॉट लगा हो, डॉट के बाद कुछ लिखा हो और इसके बीच में स्पेस ना हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस जगह पे देखोगे ईमेल हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अभी तक हमने यहाँ पे कंफर्मेशन बॉक्स को नहीं दिखाया है क्योंकि आपको पता है मैंने जावास्क्रिप्ट को ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ किया हुआ है PHP के वैलिडेशन को प्रॉपरली समझने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ PHP सर्वर साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं अपने ईमेल फील्ड के ऊपर। और अब हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के फील्ड के ऊपर प्रॉपरली वैलिडेशंस को अप्लाई करना है। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।